सभी देशवासियों को लोढ़ा ग्रुप की ओर से दुर्गा अष्टमी और महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। समस्त देशवासियों को इंडिया लाइव 24 की ओर से दुर्गा अष्टमी और महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रामनगरी अयोध्या में एक बार फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जाने की तैयारी है। इस बार राम की पैड़ी पर लगभग 6 लाख दीपक जलाए जाएंगे, लेकिन इस आयोजन में दर्शनार्थी नहीं पहुंच सकेंगे। कोविड-19 को लेकर जारी एडवाइजरी के मुताबिक ही अयोध्या में इस बार भव्य आयोजन की तैयारी है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। ऐसे में दीपोत्सव का आयोजन को इस बार ऐतिहासिक मनाए जाने की तैयारी है, जिसको लेकर अयोध्या प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इन तैयारियों की समीक्षा बैठक मंडलायुक्त MP अग्रवाल की अध्यक्षता में की गई, जिसमें सभी अधिकारियों को दिए गए कार्यों को समय पे पूरा करने के निर्देश दिए गए। रामनगरी अयोध्या में 3 दिवसीय दीपोत्सव का आयोजन 11 नवंबर से 13 नवंबर तक किया जाएगा, लेकिन पूर्व की भांति होने वाले कार्यक्रमों में कई बदलाव भी किए गए हैं। दिवाली नजदीक आ रही है और हर साल की तरह इस बार भी अयोध्या में इसको धूमधाम से मनाना का कार्यक्रम है। साथ ही साथ क्योंकि कोविड का भी चल रहा है, इसलिए इसको सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ कम से कम भीड़ के अंदर इसको कितना भव्य बनाया जा सकता है, इसके लिए ये बैठक बताई गई थी। बहुत ही बड़ा चैलेंज है हम लोगों को कि हम लोगों को भव्य भी करना है इसको, और साथ ही साथ जो है कम से कम भीड़ है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत आवश्यक है। तो शासन की और माननीय मुख्यमंत्री जी की यही मंशा है कि इसको अच्छा से भी कराया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे कि हमारे कोरोना में कोई दिक्कत ना हो। तो कितने दिन दीपोत्सव के मनाया जाएगा जी? कई दिन मनाया जाएगा दीपोत्सव? हर साल की तरह जो 3 दिन का होता है, तो इस बार भी 3 दिन प्रोग्राम रहेगा। मेन प्रोग्राम हमारा 13 तारीख को रहेगा और झांकियाँ इत्यादि कार्यक्रम 12 तारीख को रहेगा और 11 तारीख से तैयारी शुरू हो जाएगी। आपकी खास क्या रहेगा? आपकी खास ये रहेगा कि हम लोग को दिए इस हिसाब से अधिक रहेंगे। इस बार आपने देखा है कि राम की पैड़ी आगे बढ़ गई है और काफ़ी उधर भी अच्छा नया घाट वाले पुल के दूसरी तरफ भी काफ़ी राम की पैड़ी का विस्तार हो चुका है। तो दिया का एरिया जो है काफ़ी अधिक रहेगा और निश्चित तौर से इस बार भी हर साल की तरह एक नया प्रोग्राम रहेगा जो पर्यटन विभाग द्वारा कराया जाएगा। वो भी अपने आप में एक अद्भुत और अनोखा रहेगा। जिस तरह हर साल जो है जब दीपोत्सव होता है तो भीड़ भी होती है, और आपकी तो जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण भी कार्य शुरू हो चुका है, लोगों की खुशी एक अलग सी है। तो लग रहा है कि आपकी भीड़ ज़्यादा होने की संभावना है। उसको देखते हुए क्या इंतजाम किया जा रहा है यहाँ पर? बात एकदम सही है, आपने एकदम सही कहा कि इस बार पिछले बार भी भीड़ काफ़ी थी और अभी 4 तारीख और 5 तारीख कार्यक्रम में भीड़ आ गई थी। तो यही सबसे बड़ा चैलेंज है, हमने आपको पहले ही बताया कि इस कार्यक्रम को और भव्य बनाना है, साथ ही साथ भीड़ को कंट्रोल करना है। तो बाहर की गाड़ियों को रोक दिया जाएगा और लोकल लोगों को भी यही मैसेज दिया जाएगा कि अधिक कम से कम लोग निकले वहाँ पे, और ना ही निकले तो अच्छा है, क्योंकि जो माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम उसमें एंट्री इनविटेशन से होगी। ऐसा नहीं कोई भी आके अटेंड कर सकता है। सर लगभग कितने दियों जलाने की हो? लगभग 5 लाख के आसपास, 5 लाख के 5.5 लाख 6 लाख के आसपास।
थैंक यू सर। ठीक। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सेन की रिपोर्ट। भदोई में महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ कोयरोना कोतवाली में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पुंज मॉडल स्कूल की प्रधानाचार्य रचना दुबे और मां गंगा शिक्षण संस्थान के गौरव शुक्ला ने मंच का संचालन करते हुए शुरू किया। इस महिला हेल्प डेस्क के खुल जाने से महिलाओं के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि महिलाएं अपनी समस्या निडर होकर यहां पर महिला पुलिस को बता सकेंगी और महिला पुलिस ही उनके मामले का निस्तारण कर सकेंगी। कोयराना कोतवाली में महिला हेल्प डेस्क के हो जाने से महिलाओं की समस्याओं का समाधान होगा। कोयराना कोतवाली प्रभारी खुर्शीद अंसारी ने महिला सशक्तिकरण के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए बताया कि इससे महिलाओं को जागरूक करने में सफलता मिलेगी। साथ ही महिलाएं किस तरह से अपनी सुरक्षा करें, इस बारे में भी जानकारी दी गई। महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को देखते हुए महिलाओं को जागरूक किया गया और हेल्पलाइन नंबर के बारे में भी जानकारी दी गई। इंडिया लाइव 24 के लिए भदोई से विवेक कुमार के साथ संजय केसरी की रिपोर्ट। सभी देशवासियों को लोढ़ा ग्रुप की ओर से दुर्गा अष्टमी और महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना काल होने के बावजूद भी सैदपुर नगर के पंडालों में मां दुर्गा को विराजमान किया गया। हालांकि वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से हर साल दुर्गा पूजा में दिखने वाली चहल पहल नहीं दिखी। शारदीय नवरात्रि की सप्तमी से नगर के पंडालों में पूजन और प्रतिमा स्थापना हो चुका है। कुछ जगहों पर प्रतिमा की जगह पर कलश स्थापना करके शक्ति पूजन किया गया। हालांकि कोरोना के कारण इस बार ना तो पंडालों में भव्यता नजर आ रही है और ना ही सजावट। दुर्गा उत्सव समितियों की तरफ से पंडालों में सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही मंदिर प्रबंधन द्वारा सुरक्षित शारीरिक दूरी बनाकर ही और मास्क लगाकर ही लोगों को माता रानी के दर्शन करने के लिए दिया जा रहा है। सैदपुर नगर में दुर्गा पूजा समितियों ने बहुत ही सादगीपूर्ण ढंग से कलश स्थापना और प्रतिमा स्थापना करके शक्ति स्वरूप पूजा अर्चना की। इंडिया लाइव 24 के लिए सैदपुर से शुभम मोदनवाल की रिपोर्ट। समस्त देशवासियों को इंडिया लाइव 24 की ओर से दुर्गा अष्टमी और महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बस्ती जिले में मिशन शक्ति अभियान का मुख्य कार्यक्रम बस्ती कोतवाल में आयोजित हुआ, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए संचालित मिशन शक्ति अभियान को जन आंदोलन बनाना होगा। इस अभियान से सभी को जोड़ना होगा ताकि यह केवल सरकारी कार्यक्रम बनकर न रह जाए। महिला हेल्प डेस्क को प्रभावी बनाने के लिए रात दिन 24 घंटे महिला कर्मचारियों की तैनाती की जाए, अच्छे प्रकार से उनकी ट्रेनिंग कराई जाए। विभिन्न विभागों में महिलाओं के उत्थान एवं महिला सशक्तिकरण के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी महिला डेस्क में उपलब्ध रहे। नारी शक्ति अभियान प्रत्येक माह संचालित करते हुए वासंतिक नवरात्र के अवसर पर समाप्त किया जाएगा। नारी उत्थान के बिना समाज का उत्थान संभव नहीं है। नारी सुरक्षा, सम्मान के लिए लोगों को व्यापक जन जागरूकता से जोड़ना होगा। कमिश्नर अनिल कुमार सागर ने कहा कि नारी सुरक्षा, सम्मान के लिए लोगों को व्यापक जन जागरूकता से जोड़ना होगा। इसके लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने होंगे जिससे समाज जुड़कर उत्तरोत्तर प्रगति करे। इंडिया लाइव 24 के लिए बस्ती से मोहम्मद उमर मोनू की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में खुलने वाले नए पुलिस कैंप को लेकर ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। पिछले कई दिनों से सड़क किनारे टेंट लगाकर सैकड़ों ग्रामीण जुटे हुए हैं। कैंप के विरोध में ग्रामीणों ने कई किलोमीटर लंबी सड़क भी खोद डाली है। जानकारी के मुताबिक अरनपुर थाना क्षेत्र के नहाड़ी गांव में पुलिस कैंप खोले जाने के विरोध में नहाड़ी, ककाड़ी, बुरगुम, पोटाली, जबेली, गोडेरास, बर्रेम समेत करीब 18 पंचायतों के सैकड़ों ग्रामीण एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते करीब पखवाड़े भर से ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और सड़कों को काटने का काम ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा है ताकि कैंप स्थापित ना हो सके। रविवार को भी हजारों ग्रामीणों ने काकड़ी से सोमापारा तक रैली निकाली और पुलिस कैंप के विरोध में आवाज बुलंद की। ब्यूरो न्यूज इंडिया लाइव 24 दंतेवाड़ा।
वन प्रभाग तराई पश्चिमी के अंतर्गत रामनगर हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग गैबुआ के पास एक वाहन ने सड़क पार कर रहे एक गुलदार को टक्कर मार दी, जिससे गुलदार बुरी तरह से घायल हो गया। इस दौरान घायल तेंदुए को देखने के लिए सड़क पर लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं लोग घायल गुलदार को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद करने लगे। लोगों ने मामले की सूचना वन विभाग को दी, लेकिन तब तक गुलदार जंगल की तरफ भाग गया। वन विभाग द्वारा घायल गुलदार पर नजर रखी जा रही है। गुलदार के मिलने पर उसका उपचार किया जाएगा। बेलपड़ाव और रामनगर रोड में एक गुलदार को किसी वाहन ने टक्कर मारी होगी, तो गुलदार उस सड़क में बैठा हुआ था और थोड़ी देर बाद जंगल में चला गया। अब वो स्टाफ को वहाँ निगरानी के लिए छोड़ रखा है ताकि किसी भी गुलदार के साथ या फिर इंसान के साथ कोई दुर्घटना न हो जाए, इसलिए स्टाफ वहाँ रात भर निगरानी रख रहा है। और ये सुबह हम देखने की कोशिश करेंगे गुलदार कहाँ गया है, और अगर वाकई में ज्यादा इंजर्ड होगा तो उसकी इलाज करने की भी कोशिश की जाएगी। इंडिया लाइव 24 के लिए रामनगर से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। सभी देशवासियों को लोढ़ा ग्रुप की ओर से दुर्गा अष्टमी और महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। समस्त देशवासियों को इंडिया लाइव 24 की ओर से दुर्गा अष्टमी और महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।